रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में पहले मैं समझाता हूं। रेडॉक्स ना दो वर्ड से बना है, ठीक है, देखिए ध्यान से। जो रेडॉक्स है वो बेसिकली रेड एंड ऑक्स से बना है। रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। वेरी। तो जो भी रिएक्शन होगा जनरली उसके अंदर या तो रिडक्शन होगा या फिर, अच्छा एक और बात ध्यान रखना कि जितने भी रिडॉक्स रिएक्शन होंगे उसके अंदर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर अगर जो रिडक्शन है तो जरूरी डेफिनेटली ही क्या होगा उसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होगा। तो यहां से अगर हर कोई रिएक्शन क्या रिडॉक्स रिएक्शन होता है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन जो है रिडॉक्स रिएक्शन शो करे। ये तो समझ में आ गया कि सर रिडॉक्स जो है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से बना हुआ है। इसका यूजेस कहाँ कहाँ है? आप सभी ने देखा होगा कि जो हम सबसे पहले बात करें फोटोसिंथेसिस में, जो फोटोसिंथेसिस होती है वहां पे इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसी का ऑक्सीडेशन एंड किसी का जो है रिडक्शन कराते हैं, तो जो है वहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। आप H2CO2 और सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। सिमिलरली फोटोसिंथेसिस और जो स्पेस क्राफ्ट में होते हैं, स्पेस क्राफ्ट सेल में इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, या मेटल रिडक्शन में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो इन सभी जगह पे आपका रेडॉक्स रिएक्शन का जो है क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस यूनिट के बारे में जो है पढ़ना पड़ेगा। वही कहता है रेडॉक्स रिएक्शन शोज वाइटल रोल इन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होता है? वो एनर्जी शो नहीं नहीं, एक टाइप की एनर्जी होती है, एक रिन्यूएबल होती है, एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है जिसको आप क्या कर सकते हो, एक यूज करने के बाद जो वापस यूज कर सकते हो, उसको कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे एग्जांपल के रूप में बताता हूँ, हम लोग क्या करते हैं, सन की लाइट से जो है फोटोसिंथेसिस कराते हैं, या आप सबसे सिंपल समझिए, पानी जो है वेपर में जाता है, वेपर से जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में वापस जो है बारिश के फॉर्म में हो जाता है। तो उसी टाइप की एनर्जी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या कह देते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे सन की लाइट जो है रिन्यूएबल एनर्जी है, विंड की जो है वो क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी जो है वो क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है। तो कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जिसको हम यूज नहीं कर सकते, तो वहां पे रेडॉक्स रिएक्शन का जो है क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। इन सेल रिएक्शन वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर। अगर जो सेल देखिएगा तो वहां पे क्या होता है, दोनों चीजें होती है। मैंने कहा भी कि अगर कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर रिडॉक्स हो रहा है तो साथ में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन भी होगा। लेकिन हर रिएक्शन जरूरी नहीं है कि रिडॉक्स हो करेगा, इस बात को ध्यान रखना कि 99 हाँ जी मैं ताल आई तो कोट गए हूँ। ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। अम्मी हाँ? हो गए म्यूट? सर कर दिया म्यूट। चलिए ठीक है, थैंक यू। हो जाता है, उनको पता नहीं रहता ना कई बार। ठीक है, ओके। तो जितनी भी रिएक्शन होंगी वो सभी के सभी, अगर किसी के अंदर रिडक्शन है तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होगा। लेकिन ऐसा कहना गलत होगा कि हर रिएक्शन जो है रिडॉक्स रिएक्शन शो करेगा, बिल्कुल भी गलत है। तो ये कहता है सेवेंटीज विल हैव रिडॉक्स रिएक्शन इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इसका जो है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है बेसिकली, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो एक साथ, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। या फिर हम कह सकते हैं मैनी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन केमिकल सब्सटेंस टू अनदर। किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर जो ट्रांसफर हो जाए, जो ट्रांसफर मतलब इलेक्ट्रॉन का जो है ट्रांसफर हो जाए वन सब्सटेंस टू अनदर, दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन आर टर्म्ड एज अ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कह देते हैं।
ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि किस किस प्रकार से जो है पहले के अनुसार से कैसे कहते थे कि कौन ऑक्सीडेशन है एंड कौन जो है आपका रिडक्शन है। सबसे पहला कहा गया कि सबसे जो पुराना तरीका था कि एडिशन, उधर साइड में लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन, और इधर साइड लिख देता हूं रिडक्शन। सबसे पहला तरीका कहा गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहां पे कहा गया कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीजन। अभी हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो उसको, जैसे यहां पे देखिए कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा। अभी थोड़ी देर में समझाएंगे भी कौन H2O. ऑक्सी, हाँ, H2 प्लस O2, ये भी क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, बैलेंस कर दीजिएगा 2 2। ओके, अगर किसी के अंदर एडिशन ऑफ, अब जैसे मान लीजिए कि H2 प्लस Cl2, तो ये क्या हो रहा है यहां पे HCl। ठीक है, या N2 प्लस H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा NH3। तो इसके अंदर अगर आपका क्या हो रहा है कि एडिशन हो रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि ये जो रिएक्शन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसको चाहो तो बैलेंस कर सकते हो। ओके, सेकंड कहा गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कह देते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कह देते हैं, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कह Oxygen. देंगे, रिडक्शन। Reduction. रिडक्शन कह देंगे। ये आप लोगों ने पुराना वाला मेथड पढ़ा होगा, वही वह सब मैं बता रहा हूं, ओल्ड जो है कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो आपके पास क्या है H2S है, आपने यहां से क्या करा दिया, यानी कि H प्लस को निकाल दिया, तो आपके पास क्या हो जाएगा HS। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो साथ में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। अगर किसी भी मॉलिक्यूल से आपने क्या करा कि ऑक्सीजन का रिमूवल करा दिया, जैसे आपके पास क्या है कॉपर ऑक्साइड, और आपने जो है क्या करा, इसको हीट किया और कॉपर प्लस O2 का जो है फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। हाँ जी, किसी का रेज एंड हुआ है क्या? अच्छा, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है क्या? हो गया। रिडक्शन में हाँ जी, फिर से बोलेंगे। सर, रिडक्शन में किसका रिमूवल होगा? ओके, रिडक्शन में हाइड्रोजन का रिमूवल। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे, ठीक है सॉरी, हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ O2 होगा ना, दोनों साइड जो है यहाँ पे सेम लिख दिए थे, ऑक्सीजन। ठीक है, अब जैसे था कॉपर ऑक्साइड को हमने हीट किया तो कॉपर और साथ में क्या निकल जाएगा, O2 निकल जाएगा। यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो आपका जो है रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तीसरा, ऑक्सीडेशन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। हम इन तरीके का यूज नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये सारे की सारी बातें जानना जरूरी है कि जितने भी ऑक्सीडेशन होंगे वो कैसे होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट अगर जो दिख जाएंगे तो हम लोग कह देंगे कि ये बेसिकली आपका क्या है, रिडक्शन हो रहा है। ओके, वही कहता है कि जो पुराना ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार से
यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो वही कहता है कि आपके पास क्या हो जाए, कोई भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए तो आप उसको कह देना कि ऑक्सीडेशन है, और रिडक्शन में हम लोग क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को कहेंगे। रिमूवल ऑफ H2 को ऑक्सीडेशन कहते हैं, रिमूवल ऑफ O2 को हम लोग क्या कह देंगे, रिडक्शन कह देंगे। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो होते हैं, यानी कि अगर कोई भी पॉजिटिव वाले एलिमेंट को आपने ऐड करा दिया तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, ऑक्सीडेशन कह देंगे। या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अगर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव को ऐड कराया जैसे सल्फर, क्लोरीन, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। हम इन मेथड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपको मैं एक दूसरा मेथड बताऊंगा जिसका हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए यूज करेंगे, लेकिन ये लॉ है तो आपको जानना जरूरी है। या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हम लोग क्या कह देंगे, रिडक्शन कह देंगे। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम लोग क्या कह देंगे, रिडक्शन कह देंगे। तो ये सारे चारों पॉइंट थे, आप इनको जो है बस ध्यान रखना, ताकि कि आपके सामने अगर आए तो हम लोग कैसे इसको जो है कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 1 मिनट, एक पेज। ठीक है, अच्छा आजकल जो नया तरीका है ना, उसको हम लोग कैसे पहचानते हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार से। याद रखना कि ऑक्सीडेशन को पहचानने के लिए ना ऑयल याद रखना, और रिडक्शन को पहचानने के लिए हम क्या याद रखेंगे, गिर या रिग भी याद रख सकते हैं, जो भी आपको याद रखना है। अब इसका मतलब क्या है, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, क्या होगा, एल का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या लॉस्ट, लॉस ही लिख देते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पे क्या हो जाएगा, जी का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर जिसके अंदर लूज होगा तो वो समझ जाना कि वो क्या है, आपका ऑक्सीडेशन है। जिसके अंदर गेन हो रहा होगा उसको समझ जाना वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, Zn से Zn+2, तो Zn यहाँ पे 0 था ऑक्सीडेशन नंबर। आपको मैंने बताया कि अगर Zn+2 बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा। तो अगर इस तरह से हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। हम इसकी अभी आपको जस्ट थोड़ा एक बार ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा देते हैं, फिर आपको जो है ये सारी चीजें जो है खुद ही समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार से हम लोग जो है निकालेंगे, कौन ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, तो उसके लिए आपको चिंता भी नहीं करना है। फिलहाल ये जो रूल है एक बार देख लीजिएगा, तो फिर उस समय जब मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है तो आपको जो है जल्दी जल्दी जो है क्लिक करते चले जाएगा। वही कहता है कि गेन ऑफ एटम होगा, अगर जैसे कॉपर +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो गया, आपका रिडक्शन हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अगर जिसके अंदर लॉस होगा वो जो है ऑक्सीडेशन होगा, जिसके अंदर गेन होगा उसमें क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि हम कैसे कैलकुलेट करें। देखो सबसे जो बेस्ट मेथड होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, वो स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हम कितने का स्ट्रक्चर याद रखेंगे, इसीलिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ रूल देख लेते हैं कि क्या क्या रूल होते हैं। ग्रुप 1 या अल्कली मेटल have 1 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अगर ग्रुप 1 का एलिमेंट दिख जाए तो आप उसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर लीजिएगा, 1 लीजिएगा। ठीक है, अगर ग्रुप 2 एलिमेंट
ग्रुप 2 एलिमेंट, या जिसको आप इसको क्या कहते हैं, अर्थ Alkyl अल्काइन मेटल, metals. ठीक है, अर्थ अल्कलाइन मेटल। अगर आपके पास अर्थ अल्कलाइन मेटल है, ग्रुप 2 एलिमेंट shows टू ऑक्सीडेशन नंबर, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ON, ठीक है। तो जो ग्रुप 2 एलिमेंट होंगे वो कैसे शो करेंगे, आपके जो है 2 शो करेंगे। इन ध्यान रखना इन सब रूल को, इन्हीं सब रूल के अनुसार से हम कैलकुलेट करेंगे किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर। थर्ड वन, फ्लोरीन हैव ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन नंबर। फ्लोरीन हैव -1 ऑक्सीडेशन नंबर, ब्रैकेट में लिख देता हूं ऑलवेज। फ्लोरीन कहीं भी दिख जाए तो समझ जाना कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। थर्ड वन, अगर फ्री स्टेट एलिमेंट दिख जाए, फ्री स्टेट एलिमेंट हैव 0 ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे फ्री मतलब क्या होता है, जो सिमिलर टाइप से बने हो, Cl2, N2, O3, P4, ये सभी के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हम कितना ले लेंगे, 0 ले लेंगे। आपको H2, तो इस टाइप से अगर कोई भी सेम एलिमेंट से बना होगा तो इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, बहुत कम हो जाता, मतलब 0 हो जाता है, जिस कारण से यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, आपका 0 हो जाता है। ठीक है, बोलिए क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, Yes, sir. ग्रुप 17 shows -1 ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ जी, किसी का रेजेंट है, पूछिए। सर रिडक्शन में अलग होगा? नहीं, ये पूरे के लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो अभी आप इसको पहले ऑक्सीडेशन नंबर को सीखिए, फिर आपको थोड़ी देर में ना, जैसी क्लास आज की अगर जो लास्ट में नहीं हो पाया तो नेक्स्ट क्लास में आपको खुद ही कहोगे कि सर कितना आसान सा चीज था। ठीक है, तो उसके लिए तो आप चिंता ही मत करो, मैं जो है बिल्कुल आपको क्लियर कर दूंगा। फिलहाल अभी हम लोग जो है ऑक्सीडेशन नंबर पे ध्यान देते हैं कि किस किस टाइप से जो है निकाला जाता है। ठीक है, ओके। तो ग्रुप 17 सोच जो होता है वो क्या करता है, -1 ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है, शो करता है। ग्रुप 16 की बात करूं, जनरली सोज -2 ऑक्सीडेशन नंबर, हम बात करेंगे जनरली, लेकिन इसके अंदर ना कुछ वेरी भी होता है, इसीलिए कई जगह पे इसको नहीं भी लिखा जाता है कि हाँ भाई, क्योंकि इसमें जो ग्रुप 16 वाले एलिमेंट होते हैं जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शो करते हैं। लेकिन ऑक्सीजन का जो होते हैं वो कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, -2, -1, +1 एंड जो है कितना होता है, +½ हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के लिए क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट जो है शो करता है। अब देखिए, जैसे आप सभी को पता होगा कि मोस्ट ऑफ द केस यानी कि 99% जो है आपका ऑक्सीजन जो है वो कौन सा स्टेट शो करेगा, -2, H2O, CaO, तो इन सभी जगह पे आपका क्या करता है, -2 शो करता है। लेकिन पेरोक्साइड तो यहाँ पे जो है क्या करता है, -1 शो करता है, और HOOF में यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है, प्लस जो है आपका शो करता है, और सुपर ऑक्साइड में जो है क्या करता है, आपका -½ जो है ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। अभी निकालना सिखाएंगे तो खुद ही आप लोग जो है धीरे धीरे इसका भी निकालना सीख जाओगे। ये बेसिकली रूल थे। अब हम क्या करते हैं, इनके आधार पे जो है क्वेश्चन को जो हम लोग करते हैं। ठीक है, हमने हेलोजन ग्रुप के लिए ले लिए, ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग निकालते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मैं समझाता हूं, सीधे मैं जो है फॉर्मूले का यूज करूंगा। ध्यान दीजिएगा 2 मिनट के लिए आप लोग यहां पे, अगर मुझे जिस एलिमेंट का निकालना हो उसको सबसे पहले हम लोग एक्स मान लेंगे। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि मुझे यहां पे ऑक्सीजन का निकालना है। ठीक है, तो हमने कहा कि हाइड्रोजन का
हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे, मैं यहाँ पे एक बात भी बता देता हूं कि अगर मोर इलेक्ट्रॉन, हाँ जी सॉरी, तो चैट में किसी ने लिखा है मैसेज। हाँ जी बोलो, बोलिए राधा। अनुराधा कुछ पूछ रहे हैं आप भी? ना सर। O2 माइनस और O2 का ऑक्सीडेशन नंबर जो है क्या होगा, डिफरेंट होगा, यही क्वेश्चन है। O2 माइनस और O2 का, तो O2 का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या है, फ्री स्टेट में। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे O2 माइनस का निकालना है, तो O2 माइनस है, आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, मान लीजिए कि इस पे जो है जिसका निकालना है हमने 2x मान लिया, और जितना टोटल चार्ज है उसके हम लोग क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे कितना चार्ज है, -1 है, तो -1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -12 हो जाएगी। यही चीज मैंने जो है अभी आपको बताया भी था कि जो है KO2 को जो है इन्होंने आप जो सॉरी, हमारे पास कितना आपने लिया था, -1 ना, तो पैरोक्साइड वाला है। यहाँ से आप N2 को हटा के जो है सिंपली क्या कर दिए, -2 लगा दी। यही वाला केस है, हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे, अभी आपको थोड़ा देर जो है वेट कीजिए, लेकिन फिलहाल मैंने जो इसका आंसर बता दिया। ओके, अब हमारे सामने क्या है कि जिस एलिमेंट का निकालना है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा कि अगर हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन जो है ना वो दोनों शो करता है, हाइड्रोजन shows +1 एंड -1 ऑक्सीडेशन। लेकिन कब +1 शो करेगा, अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे यहां पे देखिए, यहां पे वापस आते हैं, मुझे बताइए कि H2 में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब ये खींच लेगा तो पॉजिटिव होगा। अगर हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो इस पे पॉजिटिव होगा। अगर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी तो ये क्या करेगा, इसको जो है, ये जो है नेगेटिव हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, मैंने क्या बोला? यस सर। यस सर। बता दो Okay. इसको एक बार। हाँ, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई तो इस पे पॉजिटिव, इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई तो इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। अब मुझे, हाँ जी बोलिए। सर कैसे पता चलेगा अभी सर, हमें इसमें -2 है, -1 है, +1 है सर, कैसे पता चलेगा? सारी चीजें निकालेंगे, इसीलिए तो ये क्वेश्चन करा रहे हैं। अभी निकालेंगे तो खुद ही आप धीरे धीरे निकालना सीखोगे। ठीक है, हमें तो निकालना है, तो हम तो अभी मुझे पता है क्या ऑक्सीजन का कितना ले रहे हैं, और सर हम निकाल ही रहे हैं, तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। ओके, अब देखिए हमारे पास ऑक्सीजन का पता नहीं, तो हमने ऑक्सीजन को +1 मान जो है एक्स मान लिया। अब हाइड्रोजन की से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका मतलब +1 हो जाएगा, तो 1 × 2, जितना चार्ज होगा उतना लिख देना। अगर जब कुछ भी नहीं है तो 0, +1 है तो +1, -1 है तो -1 कर देना। इनका जितना चार्ज होगा, तो जितना ओवरऑल इस मॉलिक्यूल्स पे होगा उतने के बराबर क्या कर देना है, आप सभी को कर देना है। अब जैसे ही कर दिए तो x +2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या समझ में आया थोड़ा थोड़ा? यस सर। सर एक्स के साथ मल्टीप्लाई 2 नहीं होगा सर? ऑक्सीजन का निकालना ना बेटा, ऑक्सीजन के पास 2 है क्या, एक ही ऑक्सीजन एटम है ना। नो सर, हाइड्रोजन तो सर 2 है ना सर? हाँ, तो हाइड्रोजन की 2 लगाए, ऑक्सीजन कितने, एक एटम है, तो एक ही तुम मल्टीप्लाई करोगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए, मुझसे पूछा गया कि CCl4 में मुझे कार्बन का निकालना है। ठीक है, जिसका निकालना है हम उसको क्या मान लेंगे, X। और हमने अभी आपको बताया कि जो ग्रुप 17 होता है उसका कितना लेंगे, -1 लेंगे। सर 4 है सर ग्रुप इसकी। 17 के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, -1 ले लेंगे। ठीक है, तो हमने इसका कितना ले लिया, -1,
इंटू कितना कर देंगे, 4 कर देंगे, और सर 4 आई इक्वल सर टू इसके कितना हो जाएगा, सॉरी 4 आई इसके -2 ऑक्सीडेशन। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि कार्बन की जो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। हाँ जी, किसी का रेज हैंड है? सर किसी का नहीं है। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि मेरे स्क्रीन में कुछ भी दिखता नहीं है, बस मैं साउंड के आधार पे जो है अंदाज लगाता हूँ कि रेज है या नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम बात करते हैं। यस सर। अब मान लो कि मुझे यहाँ पे सल्फर का निकालना है, तो सल्फर को हम लोग एक्स मान लेंगे, Right. और मोस्ट ऑफ द केस हमने कहा कि ऑक्सीजन को हम लोग कितना मानेंगे, -2 मान लेंगे। तो -2 इंटू 3, आप चाहो तो प्लस करके भी लिख सकते हो, प्लस -2 इंटू 3। 3 क्यों किए? क्योंकि ऑक्सीजन का कितना एटम है, एक एटम पे -2 है, तो 3 एटम पे कितना हो जाएंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे। अगर इस एटम पे कुछ भी चार्ज नहीं है तो 0, अगर जब प्लस होता तो +1, माइनस होता तो -1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6, और यहाँ पे सॉरी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +6 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि H2S में सल्फर का कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, -2 सर। अब यहाँ पे देखिए सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो अगर ज्यादा होगी तो यहाँ पे कैसा शो करेगा, प्लस शो करेगा। तो हमने मान लिया कि वैसे भी जनरली आप मोस्ट ऑफ द केस में हाइड्रोजन का +1 ले लेना और ऑक्सीजन का -2 ले लेना, बशर्ते उसको निकालने ना कहा गया होगा। अब ऐसा नहीं कहना कि ऑक्सीजन का निकालने कह रहा और आप -2 ले लीजिएगा, नहीं, तब नहीं। ऐसे अगर जो आपको दिया रहेगा तो जनरली हम लोग जो है -2 लेते हैं, उसी तरह से यहाँ पे जो है +1 ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 प्लस x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, बोलिए, क्लियर है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? सर यस सर, -2 क्यों नहीं दिया सर? हाँ सॉरी, सर अब -2 क्यों नहीं दिया? यहाँ पे हमने क्या कहा कि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये कैसा शो Yes, sir. करेगा, पॉजिटिव शो करेगा। और हमने आपको एक बात भी बताई कि अगर हाइड्रोजन का निकालने नहीं कहा गया है, ऑक्सीजन का निकालने नहीं कहा गया है, तो ऑक्सीजन का आप जनरली -2 ले लीजिएगा और हाइड्रोजन का +1 ले लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आपको अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद है तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. अब देखिए यस माइनस आ सर। गया। अब यहाँ पे मुझे कहा गया कि भाई नाइट्रोजन का निकालिए, तो जिसका निकालना है तो हम उसको क्या मान लेंगे, एक्स x। और ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, और कितने हैं, 3 3। एटम, और इस पे चार्ज कितना, -1, तो हमने -1, जितना चार्ज होगा उतना, -2 -4 जो भी होता हम इस प्रकार से लिख देते हैं। तो x इक्वल टू -6, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, -1, और ये इधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 हो गई। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, आपका +5 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए क्लोरीन का कितना होगा, -1 कितना हो जाएगा, -1 नहीं। अब देखिए क्लोरीन का निकालना है तो x हो जाएगा, 7 आया सर। सर वेरी गुड, 7 आएगा। हाँ, तो यहां से क्लोरीन का कितना हो जाएगा, x, माइनस और आपको पता है कि -2 इंटू 4, और टोटल चार्ज कितना है, -1। ओके, तो यहां से x की वैल्यू -8 + 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार। अच्छा, एक बात याद रखना कि किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसके वैलेंस शेल्स के इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता। मैं लिख भी देता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर is not exceed from the valence electron।
अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ गया, जैसे सपोज करो क्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7 होता है, 7 यहाँ पे 8 आ जाता है, तो समझ जाना कि आपने क्या किया है, गलत किया है। ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट एक्सिट फ्रॉम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ इट्स एटम। ठीक है, तो कभी भी यहाँ पे 7 है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर जो 8 आता, 9 आता, 10 आता, तो समझ जाना कि हमने कुछ क्या किया है, गड़बड़ किया है। ओके, अब हम बात करते हैं या उस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है कुछ स्पेशल चीजें हैं जो कि अभी हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके पढ़ेंगे। KMnO4। अब यहाँ पे मुझे पूछा गया है कि मैग्नीज का क्या होगा। सर तो पोटासियम जो है ग्रुप 1। -3 सर 9 आया ओके, सर। चेक करते हैं। हाँ, चेक करते क्या आएगा। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, +1 पोटासियम का। मैग्नीज का क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। -2 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा, 0। तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, कभी भी याद रखना कि वैलेंसी जो है ना 8 से ज्यादा नहीं हो सकती। 8 भी बहुत रेयर केस में होती है। सर 8 कैसे है सर वहां पर? ये ऑक्सीजन का -2 है, तो 4 ऑक्सीजन है तो कितने हो जाएंगे। ओके सर, तो ठीक है, ओके। अब हमारे पास है H2SO4। यहां से अगर मैं सल्फर की निकालू ना, SO4 की, तो जनरली बच्चे क्या करेंगे, 2 + 4x, जिसका निकालना है उसके नीचे मैंने डाल दिया, और यहाँ पे -12 = 0। तो 4x = कितना हो जाएगा, 10, और x = कितना हो जाएगा, 5/2। ये जो वैल्यू निकली ना, एवरेज ऑक्सीडेशन निकली। ये क्या निकली, एवरेज ऑक्सीडेशन। हाँ जी, बोलिए। सर हाइड्रोजन का पता कैसे चलेगा, 1 अच्छा, हाइड्रोजन का कैसे पता चलेगा कि कब +1 लेना है कि कब -1 लेना है, यही क्वेश्चन है। यस सर, यस सर। हाँ, आप अगर जो देखिएगा, अगर जो आपसे हाइड्रोजन का निकालने नहीं कहा गया है तो आप +1 ले लीजिएगा। लेकिन अगर आपको देखना है कि नहीं मुझे एग्जैक्ट जानना है, तो देखिएगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर यहाँ पे सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब इस पे नेगेटिव आएगा, तो इस पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिएगा, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा सर होगी तो इस पे, हाँ जी, सर माइनस साइन लगाना तो इम्पोर्टेंट है, प्लस साइन लगाना भी इम्पोर्टेंट है क्या? कहाँ पे, जैसे हमने निकाला ना x = 2.5, तो यहाँ x नहीं, = +2.5 निकालना है। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो ये ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन निगेटिव की लगाना नेसेसरी होता है, क्योंकि वहां पे ऑब्वियस नहीं, आप 2.5 को प्लस भी समझ सकते हो, प्लस भी समझते हैं हम लोग, समझते हैं कि नहीं समझते हैं। यस सर। हाँ, अब यस जब, सर। अब यहाँ पे जो ना ऑक्सीडेशन नंबर निकला ना, 4 एटम है, और उनका जो है ना, जो निकला 2.4, जो है क्या निकला, 2.5 निकला। हमें जब भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो देखिए कैसे निकालेंगे। हाँ सर जी, बोलिए। बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं, अगर जब कोई पूछ रहे हैं तो बता दीजिए। नो सर, सर कोई नहीं पूछ रहा है। ओके, ठीक है। ये जो है एग्जैक्ट बता रहा हूं कि कैसे हम लोग जो है निकालेंगे। अब देखो, ऑप्शन आपको दिया रहता, मैं आपको जो है एग्जाम्पल के रूप में समझा देता हूं। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से -1 तो +1 प्लस, जो है माइनस ऑक्सीजन का जो होता है क्या होता है, +2 और 0। इसका मतलब है 5 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, +5। अगर मैं इसका ऑप्शन आपको ऐसा दिया रहता, 5, 0, बी 2.5, सी आपको मैं दे दिया रहता 3, 7, और डी 4, 8 एंड
5,7। ठीक है, ये जो है मैं 4 ऑप्शन देता आपको बताना रहता कि कौन सा इसका राइट आंसर है। तो आप मुझे बताइए क्या आंसर मारते हैं, क्या मारते हैं? डी। 7 तो आ ही नहीं रहा है। डी। सर अच्छा, बी फॉर बॉम्बे। बी, ऑप्शन बी। बम। अच्छा, वो एग्जामिनर अगर कह रहा है एवरेज तब तो ये सही है, और अगर वो कह रहा है कि सल्फर का निकालिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 5 एंड जो है 0 है। तो इसीलिए आपको कई सारे जो है ना यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया आपका गलत हो गया। तो आपको सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो कैसा होता है? आपको स्ट्रक्चर निकाल के जो है बनाने का होता है। लेकिन हम कितने स्ट्रक्चर याद रखेंगे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं सीधे सीधे जो है फॉर्मूले का यूज करके हम लोग जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा Yes, देखिए sir. ध्यान से, अगर मेरे को नहीं भी पता होता ना स्ट्रक्चर तो मैं ये निकाल लेता। कैसे निकालता, ध्यान से सुनिएगा कि आपके पास ना जनरली यहाँ पे मैंने पूरा ऑप्शन नहीं दिया, वो आपको क्या देता है जो मेन ऑप्शन एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन जो था वो था 5, 0, 0, 5, बी 2.5, सी आपको क्या दिया रहेगा 4, 8, 0, 0 एंड डी दिया रहता 5, 0, 0, 7। ठीक है, अगर मुझे ऐसा दिया रहता है इसका मतलब है कि इन चारों की वैल्यू 10 होनी चाहिए, तो किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो इसका सीधे सीधे आंसर आप ऐसे भी निकाल सकते थे, जैसे कि आपको मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने FeO है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +2। +2। और Fe2O3 है, तो FeO3 का कितना हो जाएगा? आप यहाँ पे मान लोगे 2x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -6 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ओके, 4। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाता है कि Fe3O4 जो है ना FeO एंड जो है Fe2O3 में टूट जाता है। देखिए अभी भी वही चीज है। ठीक है, तो यहां से इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा? +2, और यहां से जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? +3 जो है इसका हो जाएगा। हाँ जी, कोई रेज हैंड किए हैं? No, sir. ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हैं, इन टाइप के मॉलिक्यूल्स का जो है निकाल सकते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या है? Br3O8, तो ब्रोमीन है। तो 1, 2, 3। ठीक है, ओके। अब हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, इनको जो है इस प्रकार से लिख देते हैं। सर सबके सर फॉर्मूले से निकलेंगे सर सब? नहीं, सबका आपके जो मेन IIT सब जो पूछता है ना वहां पे फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि आप देखिए यहां से निकालिएगा तो कैसा निकल रहा है? पॉइंट में निकल रहा है। ये एवरेज वैल्यू निकल रही है। आप अगर से निकाल रहे हो 3x = -16 = 0, तो x = 16/13, तो ये जो वैल्यू निकल रही है वो आपकी एवरेज निकल रही है। अब खुद सोचिए ना कि 3 ब्रोमीन है, 3 ब्रोमीन का मिला के निकाले ना, तो ये जो वैल्यू क्या निकली? एवरेज निकली। अगर वो एवरेज पूछ रहा है तब तो 16/3 सीधे सीधे मार के आ सकते हो, लेकिन आपसे वो पूछ रहा है कि भाई ब्रोमीन का निकालिए, एकदम बिल्कुल जो है एग्जैक्ट निकालिए, तो क्या कीजिएगा? तब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर जो है बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है स्ट्रक्चर का जो है फॉर्मेशन कर दिया। ओके, अब यहां पे निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? -6 जो है +6, यहाँ पे +4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? +6। तो इसका मतलब है ब्रोमीन के जो है 2 टाइप के ऑक्सीडेशन पाए जाएंगे, 6, 4। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप यहाँ कैसे लिख रहे हो? 6 यहाँ 4 यहाँ 6। देखिए ऑक्सीजन पे -2 तो इस पे +2 आ जाएगा, इधर का -2 तो इसके बैलेंस करने के लिए +2 आएगा, इधर का -2 तो इधर का +2, तो टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, तो इसलिए जो है क्या लिखा? 6 लिखा। जबकि यहाँ पे क्या है कि इसके लिए -2 तो इसके लिए +2, इसके लिए -2 तो इसके लिए जगह पे क्या आ जाएगा? +2, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? +2, तो टोटल कितने हो गए? 6। लेकिन बीच वाले में देखिए इधर साइड से तो ब्रोमीन ब्रोमीन है, तो सेम एटम के लिए हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर जो है 0 ले लेते हैं। तो ऊपर में -2, नीचे में -2, तो इसके लिए +2, और इसके लिए भी क्या हो जाएगा?
+2, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हम जो ये वैल्यू निकाल रहे हैं वो एवरेज निकल रहा है। अगर सिंगल एलिमेंट है तो वही उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कायरोज एसिड की, आप इसको नाम भी याद रखना H2। हाँ जी बोलिए। सर कैसे पता चलेगा सर कि हमें ये क्वेश्चन का फॉर्मूले से निकालना है या स्ट्रक्चर से निकालना है? अब देखिए मैंने क्या कहा कि अगर एक मॉलिक्यूल्स का होता तब तो उसका ऑक्सीडेशन आ जाता, लेकिन यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 है। तो 3 है तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एवरेज ही आएगी ना। Yes, sir. समझ में आए क्या कहना Yes, चाह रहा हूँ? सर, ठीक है, तो इस 3 हाँ जी। मॉलिक्यूल्स में एवरेज आएगी बोल। हाँ मतलब जब एक से ज्यादा होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, एवरेज ही आएगी। ठीक है, इसीलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। अब हम बात करते हैं कैरोज एसिड की। ठीक है, तो कैरोज एसिड का देखिए आप लोग निकालिए क्या आ जाएगा, आप लोग कैलकुलेट कीजिए कितना आया। -8। -8 नहीं होगा, +8 हो जाएगा, इधर साइड जाएगा। तो आप अगर ऐसे निकालते हैं, इसका निकालते हैं तो +2 x -10 = 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। हमने कहा कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 8 नहीं होगा, इसका मतलब है ये गलत है, फॉर्मूला हमारा जो है गलत लग गया। Yes, तो sir. अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जब आपको लग रहा है कि फॉर्मूला गलत आंसर दे रहा है तो आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सल्फर हमारे पास है और यहाँ पे 1 2 OH और यहाँ पे O हमारे पास कितना हो गया, देखिए OH सॉरी डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O 1 2 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, अब हम निकालते हैं, देखिए कितना आ रहा है, यहां से -2 तो ये +2 हो जाएगा, इसके लिए -2 तो इसके लिए क्या हो जाएगा, +2, +2 इसके लिए -1 तो इसके लिए क्या हो जाएगा, +1, इसके लिए -2 इसके लिए क्या हो जाएगा, +2। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी 5 आ गई। क्या समझ में आ गया? सर जैसे आपने बताया सर ये गलत है, तो सर कैसे पता चलेगा ये गलत है? मैंने क्या कहा आपको, एक रूल भी तो बताया अभी थोड़ा देर पहले कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 है, 6 से क्या आ गया, ज्यादा आ गया 8, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखाया भी था, मैं इसको बड़ा करके लिख देता हूं। ओके, तो सल्फर है, सल्फर के साथ ऑक्सीजन इसलिए लिख रहा हूं ताकि कि आपको जो है ये जो है समझ में आ जाए। या इसको मैं OH लिख देता हूं क्योंकि OH आप सभी को पता होगा कि -1 होता है। हाँ जी बोलिए। स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको मैं स्ट्रक्चर एक भी नहीं कहूंगा याद रखने के लिए, बस आपको जो तरीका बता रहा हूं उन तरीके को आपको बस याद रखना है। ठीक है, कितने स्ट्रक्चर याद रखोगे, अभी 1 200 होते तो चलो कहता कि याद भी कर लो, लाखों करोड़ों हम कितना याद रखेंगे, रख पाएंगे क्या, नहीं। ठीक है, हमें जो है क्या याद रखना है कि हम लोग फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला लगाने के बाद जो है अगर हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ जाए, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपका जो है स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और वो स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इससे ज्यादा स्ट्रक्चर पढ़ के नहीं जाना है, आपके पास जो ये सारे जो होंगे इसी में से एक कोई ना कोई ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करना है, इसी को एक बार जो अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, तो यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ऑक्सीजन के लिए -2 तो इसके लिए भी -2, इसके लिए -1 इसके लिए +2, इसके नीचे वाले ऑक्सीजन के लिए +2 और इसके लिए +1, तो टोटल कितना हो गया 5। तो इसीलिए जो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। सर देखो- ये फिर से करना पेट। अच्छा ये फिर से बता दे। यस सर। ओके, अच्छा मुझे बताइए कि ऑक्सीजन सल्फर है, ऑक्सीजन पे आपको क्या बताया, -2 होता है, अगर इसका -2 तो सल्फर का +2 होगा तभी तो बैलेंस होगा। सिमिलरली इसका -2 होगा ऑक्सीजन का, तो सल्फर को बैलेंस करने के लिए सल्फर क्या करेगा, +2 शो करेगा। इसका -1 होता है तो ये क्या करेगा, +1 शो करेगा। तो इसलिए टोटल कितना हो गया 5। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कहेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है 5 होता है।
अब हम बात करते हैं इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर जो नहीं आएगा तो तितली की तरह जो है ऑक्सीडेशन नंबर उड़ जाता है, इसलिए उड़ने नहीं देना है। हम लोग जो है बटरफ्लाई को जो है देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। अब ना लगे तो मुझे बता देना कि सर बटरफ्लाई तो लग ही नहीं रहा है। थोड़ा पंख छोटा मोटा हो गया है ना। ओहो, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये तितली उड़ गई। क्या तितली जैसा लग रहा है? लग रहा है। यस सर। हाँ ठीक है, मान लो तितली जैसा है। CrO5 का अगर वैसे निकालते तो कितना आ जाता? 10 आ जाता। हमने कहा कि किसी का भी 8 से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या है? ये गलत है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इसके लिए -2, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? +2। इस वाले ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा? -1, ये क्या हो जाएगा? +1। इसके लिए -1, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? +1 प्लस सर +1। +1 कैसे होगा सर? ये ऑक्सीजन क्या करेगा? -1 इसके साथ शो करेगा, एक ही तो बॉन्ड है, तो इसके साथ क्या कर जाएगा? +1। तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 ऑक्सीजन शो करेगा, क्योंकि दूसरा तो इसके साथ जो है क्या है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, तो इसीलिए क्या करेगा? यहाँ पे जो है -1 शो करेगा। तो इसीलिए टोटल कितने हो जाएंगे? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है 6 हो जाएगा। बोलिए, ज्यादा वास्ट हो रहा है? 7 तो होगा सर। नो। ठीक है, एक बार वापस से घर पे जाके बनाना। अब हम बात करते हैं H2SO3 का। अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकल जाता है तब तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, सल्फर का निकालना है तो X+2, और हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा? -6 = 0, तो X = कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर जो सिंपल सिंपल होंगे तो आप जो है आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब मैं पूछूं CaCO3 में आपसे कार्बन का पूछूं तो कैसे निकालिएगा? तो कार्बन का X है तो एक्स देखिए। हाँ, तो कैल्शियम क्या है आपका? +2, ग्रुप 2 के एलिमेंट है तो 2 हो जाएगा, और X, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? -6 = 0, X = कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं वो किस प्रकार से आएंगे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन NH3। ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है कि कोबाल्ट में NH3 का बताना है। अगर जो देखिए नाइट्रोजन का होता है -3 और इसका भी 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओवरऑल 1 - × 3, ये तो 0 हो गया। बोलिए, NH3 की वैल्यू 0 होगी? नाइट्रोजन का -3, हाइड्रोजन के एक एटम का 1 और 3 है तो 3, तो -3 + 3 कितना हो गया? 0। तो हम इसका जो है क्या करेंगे? Cl का जो है मैंने बताया था कि हाइड्रोजन ग्रुप है तो -2, और इसका भी कितना हो जाएगा? -1, तो -1 -2 और -1 कितना हो जाएगा? 3, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +3। आपको इसको निकालना है तो कोबाल्ट का X 0 -2 -1 = 0, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 3। बोले क्लियर है? समझ में आया? यस थ्री सर। यस सर सर। रिपीट कर दो। ओके, मैंने कहा कि देखिए आप वैसे देखिए, हमने क्या कहा कि अगर जब दिक्कत हो रहा है तो हम यहाँ पे पूरा लिखते हैं। आपके पास क्या है? मॉलिक्यूल्स TO NH3 का होल 6 है, और Cl2 एंड Br। ठीक है, अच्छा देखिए आपको कोबाल्ट का निकालना है तो कोबाल्ट का X मान लिए, ठीक है, प्लस ब्रैकेट नाइट्रोजन का -3 होता है, प्लस 1 × 3 × 6, क्लोरीन का कितना होता है? -2, और
ब्रोमीन का भी हाइड्रोजन ग्रुप है तो कितना हो जाएगा -1 तो 0। तो देखिए -3 + 3 तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0 0 को 6 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो कोई वैल्यू नहीं तो आने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू कितनी होगी, x = -2 -1 = 0, x = क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? यस सर। तो इस प्रकार से जो है क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, वैसे मैं यहीं से शुरू करूंगा। ये सारे क्वेश्चन को आप घर में एक बार ट्राई करना। सबसे पहले क्या करना कि जो भी आपको ये सारे एग्जाम्पल मैंने कराए हैं एक बार जरूर बनाना अपने से, और फिर जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन है उनको जो है मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, यस सर। गुड नाइट सर, बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर, गुड नाइट।